अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने कैलकुलस का अगला टॉपिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ को स्टार्ट करना है और उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उनके ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। और हमें पता है कि ग्राफ ड्रा करना हम एफएससी सेकेंड ईयर में सीख चुके हैं कि हम सबसे पहले इधर एक्स की वैल्यू देखते हैं और उसके बाद इधर एफ एफ एक्स या y की वैल्यू कैलकुलेट करके ही ग्राफ ड्रा किया करते हैं। अब देखें उसमें भी ये कुछ दिया गया कि द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ f इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको पता है कि यहाँ पर हम x लिखा करते हैं और इधर एफ ऑफ एक्स या y को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कह रहे हैं। इज द ग्राफ ऑफ ए सेट। आपको पता है इसी सेट की हेल्प से ही ग्राफ ड्रा किया जाता है। और उसके बाद सबसे पहला फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन है। ये ज़्यादातर कांस्टेंट फंक्शन से आगे जितनी डेफिनेशन आएंगी इंटरव्यू में पूछी जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एफ एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब आप इसे एफ एफ वन देंगे ये तब भी कांस्टेंट वैल्यू देगा, एफ एफ टू पुट करेंगे ये तब भी कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब इनपुट जो भी होगी लेकिन उसका आउटपुट एक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ही होगी। इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं। अब इसका ग्राफ देखें, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स दिया गया है इस तरह से। वो कहता है जब a पॉजिटिव होगा तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी और जब a नेगेटिव होगा तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको इस तरह समझें, लाइक कह दें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन दिया गया है। अब मैंने निकालना है एफ ऑफ वन, तो उसका भी आंसर वन आएगा। एफ ऑफ टू का आंसर भी वन आएगा। मतलब हम वैल्यू जो भी देंगे पॉजिटिव नंबर में वो वन को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से ये मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू वन है। अब यूँ समझे कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन दिया गया है तो ये नीचे वाला नेगेटिव वन को ही रिप्रेजेंट करेगी। वन पे भी वैल्यू नेगेटिव वन आएगी, यूँ समझिए ये y इज इक्वल टू नेगेटिव वन है। वन पे भी वैल्यू नेगेटिव वन आएगी, टू पे भी वैल्यू नेगेटिव वन आएगी, थ्री पे भी वैल्यू नेगेटिव वन आएगी। ऑलमोस्ट ऑल नंबर पे इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। तो उसने यही कुछ कहा है कि नेगेटिव पे इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी और पॉजिटिव पे इसकी ये रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक फिक्स्ड लाइन होगी। और इसकी डोमेन एंड रेंज देखें वो दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं। ये था इसका ग्राफ। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने का वही तरीका देखते हैं जो हमने एफएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 में सीखा था। अब देखें मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अब मैं करिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालता हूँ इनकी। लाइक देखें इधर हम एक्स लिखा करते थे और इधर एफ ऑफ एक्स या वाई। जनरली हम वाई लिखते हैं। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ कि ज़ीरो पे इसका आंसर वन आएगा, वन पे इसका आंसर वन आएगा, टू पे इसका आंसर वन आएगा, थ्री पे इसका आंसर वन आएगा और फोर पे इसका आंसर, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए इसका आंसर सेम ही आएगा। अभी तक हमने इसे ये देखा ऊपर जो भी इनपुट होगी नीचे आंसर एक कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करता, अब देखिए इधर ज़ीरो आएगी और ज़ीरो पे इसका आंसर वन आ रहा है, इसे वन फर्ज कर लें, ऊपर टू कर लें। अब देखें ज़ीरो पे इसका आंसर वन आ रहा है तो हम इसे इस तरह लिख कर इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका आंसर वन आ रहा है। अब वन पे देखें, वन पे भी इसका आंसर वन है तो इसको ऊपर डॉट लगा दिया करते हैं। और टू पे भी इसका आंसर वन आ रहा है तो इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। और थ्री के आंसर वन आ रहा है तो थ्री के ऊपर भी वन आ जाएगा, जो कि इस तरह से एक लाइन ड्रा हो रही है। और सेम नेगेटिव नंबर पे भी इसका आंसर वन आ रहा है तो इसकी इस तरह लाइन ड्रा हो जाएगी।
इससे ये आंसर हुआ कि जब ए पॉजिटिव होगा तो इसकी इस तरह से लाइन आएगी। अब सिमिलरली कर लें, अगर ए इज इक्वल -1 आ जाता है तो इसकी लाइन इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि 1 के ऊपर आंसर -1 आएगा, 2 के ऊपर भी -1, 3 के ऊपर भी -1 आएगा जब ए इज नेगेटिव हो। अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसा नंबर जिसको करिस्पॉन्डिंग ऑपरेशन के साथ दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए तो उस पर कोई असर ना पड़े, इस तरह के नंबर को हम आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। और हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इधर भी सेम डेफिनेशन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह लें इसे, जब हम वैल्यू 1 देंगे तो हमारे पास आंसर भी 1 आएगा, जब हम वैल्यू 2 देंगे तो हमारे पास आंसर भी 2 आएगा। मतलब जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। अब आइडेंटिटी फंक्शन अ फंक्शन विच हैज सेम इनपुट एज वेल एज सेम आउटपुट, मतलब जिसकी इनपुट और आउटपुट सेम हो उस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब हम आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करना सीखते हैं। हमारे पास फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं इसकी लिटिल टेबल ड्रा कर लेता हूँ। इधर हम एक्स रिप्रेजेंट कर लेते और इधर एफ ऑफ एक्स। 0 1 2 3 4। अब देखें, जब मैं इसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, चूंकि इमेज और परी इमेज सेम है तो इनके आंसर भी वहीं के वहीं आ जाएंगे। अब मैं इसे ड्रा करता हूँ। हाथ से कुछ टेबल ड्रा अच्छी नहीं होगा ग्राफ, बट आपने अंडरस्टैंड करना है। 0 1 2 3 और ये 4। देखें 0 पे आंसर 0 है तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब यहाँ 1 2, मैंने अगेन वो नंबर ड्रा कर लिया। अब देखें 0 पे इसका आंसर 0 आ रहा है तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब 1 पे इसका आंसर 1 आ रहा है तो इसके सामने वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा, ये वाला। अब 2 पे इसका आंसर 2 आ रहा है तो इसके सामने वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब 3 पे इसका आंसर 3 आ रहा है तो इसके सामने वाला। 4 पे इसका आंसर 4 है तो इसके सामने वाला। इस तरह से हमारे पास ये एक ग्राफ आ जाएगा। अब सिमिलरली नेगेटिव में भी तो यही आंसर आएगा कि -1 पे इसका आंसर -1 आएगा, और -2 पे इसका आंसर -2 आ जाए तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस तरह ये इस तरह से मार्क हो जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बन चुका है जो कि हमने ड्रॉ करना सीखा है। हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीख लिया। अब होपफुली आपको ये ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा। उसने तो ये डायरेक्ट ड्रा कर दिया, बट हमने 1 बाय 1 टेबल की हेल्प से इन्हें ड्रा किया है। अब हमारे पास अगला जो फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। और हमें पता है कि मॉड दो चीज़ें देता है, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव एक्स इफ एक्स लेस देन 0, और 0 देता है जब एक्स खुद 0 हो जाए। इस तरह के फंक्शन को हम कैलकुलस में पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं कि द फंक्शन विच गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑन डिफरेंट डोमेन। मतलब डिफरेंट डोमेन पे जो फंक्शन डिफरेंट वैल्यू दे उसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। और हम इसको ग्राफ देख लेते हैं और टेबल की हेल्प से भी इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन तो देख चुके हैं, अब उनका ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं। हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दो आंसर देता है। पॉजिटिव नंबर पे उसका आंसर पॉजिटिव एक्स होता है और नेगेटिव नंबर पे उसका आंसर नेगेटिव एक्स होता है। पॉजिटिव एक्स का हम तो ग्राफ ड्रा करना सीख चुके हैं।
जो कि हमने आइडेंटिटी फंक्शन अगर रिप्रेजेंट कर लिया जाए इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया है, इस तरह से ग्राफ आता है, जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वे में जाता है। अब हम नेगेटिव नंबर के लिए उसकी टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। अब पहले ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो पे तो नेगेटिव ज़ीरो ही आएगा, ये नेगेटिव एक्स है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव वन डालेंगे तो इधर वन आएगा, उसके बाद नेगेटिव टू पे इसका आंसर टू आ जाएगा, सिमिलरली नेगेटिव थ्री पे इसका आंसर थ्री आ जाएगा। अब मैं इसे ग्राफ में ड्रा करता हूँ, ज़ीरो पे ज़ीरो आता है, नेगेटिव वन पे इसका आंसर वन आता है, तो इसके ऊपर इस तरह से डॉट आ जाएगा, और नेगेटिव टू पे इसका आंसर इधर नेगेटिव टू लगा लें तो इस तरह से डॉट आ जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव थ्री तो इधर नेगेटिव थ्री होगा तो इस तरह से डॉट आ जाएगा। यूँ समझे इस वैल्यू और ये ग्राफ सेम आ जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे ये नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और पॉजिटिव वैल्यू पे ये राइट साइड पे मूव करेगा, लेकिन दोनों साइड में इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप देख रहे होंगे कि वैल्यू ऑफ वाई दोनों साइड पे पॉजिटिव हैं। तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ। होपफुली अब आपको उस पेज पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहने का मकसद ये था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो सिंपल ये ग्राफ है, और नेगेटिव एक्स पे सिंपल ये यूँ समझे सिमिट्री हो जाती है इस ग्राफ की, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रोटेट हो जाता है। आंसर सेम है इसके, बस रोटेशन हो जाएगी लेफ्ट साइड पे इसकी। अब मैं इन लाइनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कुछ लिखा गया है, कि वो कहता है द फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। हमें पता है कि तमाम फंक्शन जो अभी तक आए हैं, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन आया, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये तमाम के तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और हमें पता है इसकी जो वैल्यूज होती हैं, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये दोनों एक्स एक्सिस के इबव है। अब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स के लिए, और ये जो आया हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स के लिए। होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। हमें पता है कि इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री टू हो, उसकी जनरल फॉर्म हमने इस तरह से पढ़ी थी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो टू होगी। अब सेम डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह के फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन जो इस शेप में दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, इसे प्योर क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। और उसके बाद हम नीचे जो फंक्शन दिया गया उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और पैराबोला हाइपरबोला, होपफुली हमें पता है कि पैराबोला चार तरह के होते हैं, और ये आपने एफएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे। अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें उसने जो एक अच्छा काम किया, उसने टेबल हमें खुद ही ड्रॉ करके दे दिया है। अब हम जस्ट इस ग्राफ पे वर्क करते हैं। इस फंक्शन में जो डेफिनेशन दी गई है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे एक बात का आइडिया हो जाता है कि हम इधर वैल्यू नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद देखिए ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है हमारे पास, और नेगेटिव माइनस प्लस पे इसके आंसर वन आ रहा है, और इसी तरह जो भी हम आंसर नेगेटिव पॉजिटिव देंगे रिजल्ट में हमें इसका स्क्वायर ही मिलेंगे। अब देखें, ज़ीरो पे इसका आंसर ज़ीरो, अब अगर इधर मैं वन लिख दूं और इधर वन रिप्रेजेंट कर दूं तो इस पॉइंट पे डॉट आ जाएगा।
अब इधर 2 लिख दूं और इधर 4 लिख दूं तो इस पॉइंट पे हमारे पास, मतलब मैं थोड़ा सा पहले पेज पे ड्रा करता हूँ, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने इसकी टेबल ड्रा कर ली, ऊपर मैंने x की वैल्यूज लिखी और नीचे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब उनके सिंपली स्क्वायर ले लिया। अब मैं इसे ग्राफ की हेल्प से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। देखें, अब इधर 0 पे इसका आंसर 0 आया तो एक ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मार्क चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए पॉजिटिव 1 पे इधर मैं 1 लिख देता हूँ और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 4 से। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ 9 से अप टू 1। 1 पे इसका आंसर 1 आ रहा है तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। अब 2 पे इसका आंसर 4 आ रहा है तो इस तरह से ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब 3 पे इसका आंसर 9 आ रहा है तो इस तरह से ये आंसर। अब -1 पे इसका आंसर अगेन 1 आ रहा है तो इस तरह से ये। और -2 पे इसका आंसर 4 आ रहा है तो इस तरह से ये। और -3 पे इसका आंसर 9 आ रहा है तो इस तरह से। यूँ समझे इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो रहा है। ये एक पैराबोला है। चूंकि अब हाथ से पॉइंट सही तरह से ड्रा नहीं हो सके, बस आपने अज्यूम कर लेना है कि ये हमारे पास एक पैराबोला ऑब्टेंड हो चुका है। अब होपफुली आपको वो ग्राफ इस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से इजीली समझ आ जाएगा। अब ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन था जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर थी और जिसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स थे। अब होपफुली आपको ये ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा। और इसमें जो बात याद रखने की थी वो ये थी कि पैराबोला मतलब रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन को। आगे हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट टाइम पीपीएससी में इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं। इसको समझने का इजीली जो मेथड है वो नंबर लाइन की हेल्प से हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब सबसे पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम ब्रैकेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास 1 आ जाए। इसमें एक बात याद रखने की है कि इंटीजर पे आंसर 1 देता है और उसके बाद जो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे 1.2 है तो इसे हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेंगे इजी कंसेप्ट समझने के। जैसे देखें ये 1 आ जाएगा, ये 2 और कहीं पे इसका आंसर 1.2 आ जाएगा। जो लेफ्ट साइड पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना तो वहीं इसका आंसर आ जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड पे 1 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन ये आंसर हमेशा लेफ्ट साइड। यूँ समझें जो लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर होगा ना ये उसी को ही आंसर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं इसके एक से दो और चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इजी हम एक्सप्लेनेशन के लिए ये देख लेते हैं। अब हमारे पास है 2.3। अब हम इसे इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। इधर 2 आ जाएगा, इधर 3, दरमियान में होगा 2.3। हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे देखिए 2.9। अब मैं इसी का डिफाइन कर लेता हूँ। ये इधर 2 आ जाएगा, इधर 3, ये 3 के बिल्कुल क्लोज होगा 2.9। लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पे जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसका आंसर वहीं आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। अब हमने दो चीज़ें देखी। एक अगर इंटीजर हो, जैसे देखें इंटीजर हमारे पास लाइक कर लें 3, तो ये 3 इंटीजर पे आंसर वैसे का वैसे देता है। अगर नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसकी लेफ्ट साइड पे जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो आंसर में देगा। थोड़ा सा मैं इसके एक्सप्लेनेशन नेगेटिव नंबर में भी कर देता हूँ। अभी तक हमने नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का देखा, अब हम नेगेटिव नंबर का देख लेते हैं। लाइक कर लें -1.3। अब देखिए मैं इसे नंबर लाइन पर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -3, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर -2 आ जाएगा।
-1.3। अब इसकी लेफ्ट साइड पे जो आंसर देखें, इसका आंसर आ जाएगा -2। जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है वो हमारे पास -2 आ रहा है। अब सिमिलरली देख लें -3.9। अब देखें, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा -4। यहीं पर क्लोज में होगा -3.9, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पे जो भी सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। अब हम इस एक्सप्लेनेशन की हेल्प से इंटरवल में कन्वर्ट करना ब्रैकेट फंक्शन को निकालते हैं। अब होपफुली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना आ गया होगा, समझ आ चुका होगा। अब हम स्टडी करते हैं जो कुछ इस पेज में दिया गया। देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब डोमेन एंड रेंज इसकी रियल नंबर होगी और उसे डिफाइन किया जाता है इस तरह से। इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगी वो लिमिट के टॉपिक में आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक कंटिन्यूटी से रिलेटेड था और दूसरा इसकी लिमिट से रिलेटेड था। मतलब यूँ समझे हम लिमिट के टॉपिक्स में भी इस फंक्शन को अगेन एक्सप्लेन करेंगे। वो कहता है ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। जैसे इस फंक्शन को देख लें, इसमें अगर इंटरवल को मैं लिखूँ, इसमें 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें 0 तो शामिल है और 1 से पहले के नंबर लाइक यूँ समझे 1.9 तक, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर होता है इसका आंसर वहीं आ जाता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब सिमिलरली 1 इंक्लूड है और 2 शामिल नहीं है, मतलब 2 से पहले वाले नंबर इस इंटरवल का हिस्सा हैं लेकिन 2 नहीं है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो सबसे बड़ा हमारे पास इंटीजर है वो 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 2 से 3, मतलब ये है कि 2 और 3 इंक्लूड है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो सबसे बड़ा इंटीजर वो 2 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और सिमिलरली इसका आंसर -1 आ जाएगा और इसका आंसर -2 आ जाएगा। अब मैं नीचे वाली लाइंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें किस तरह से, उसमें ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि n ग्रेटर और इक्वल x और इधर है n+1 आ जाए। दूसरे लफ्ज़ में इसको यूं रिप्रेजेंट किया गया है n और n+1 पे, चूंकि इससे इक्वलिटी साइन है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा। वो कहते हैं इसका जो आंसर आएगा जस्ट n आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होगी इस फंक्शन की वो n होगी। अब अगर आपको इंटरवल समझ आ गए हैं तो हम इजीली ऊपर वाले इसके ग्राफ को एक्सप्लेन करने के एलिजिबल हो चुके हैं। अब इसमें ग्राफ में देखें, सबसे पहले हमारे पास जो इंटरवल है वो ये है 0 और 1। अब इस 1 पे ओपन इंटरवल है। अब इसका आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास 0 है। अब देखें 0 और 1 के दरम्यान उसने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, मतलब 1 पे उसने ओपन इंटरवल रखा है। अब देखें 1 और 2 के दरम्यान, अब 1 पे आंसर 1 और 2 के दरम्यान आंसर 1 आ रहा है, तो 1 पे ये इसने इस तरह से दिया मतलब क्लोज, और 2 पे इसने ओपन कर दिया है। मैं थोड़ा सा पेज पे ही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैंने इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है इस शेप में, और हमें पता है कि 1 इसमें इंक्लूड है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसमें 2 इंक्लूड और 3 नहीं है, तो इसका आंसर लेफ्ट साइड पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब 3 इसका आंसर कब आएगा, जब 3 इंक्लूड होगा और x में 4 शामिल नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देखें, देखिए पहला इंटरवल है 1 से 2, मतलब यूँ समझिए ये है 1, ये है 2। अब 1 से 2 के दरमियान इसका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 1 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा, मतलब इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 2 चूंकि इसमें इंक्लूड नहीं है तो 2 के ऊपर ये एक मतलब सर्कल आ जाएगा। सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 2 इंक्लूड
नहीं है। अब आगे देखें इंटरवल। अब हमारे पास है 2 से 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 2 से 3 के दरमियान आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है। तो अज्यूम कर ले मैंने 2 इधर लिख दिया। अब 2 के ऊपर ये एक डॉट आ जाएगा और 3 के ऊपर ये ओपन हो जाएगा, मतलब 2 इसमें इंक्लूड है और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब होपफुली आपको जो उधर ग्राफ दिया गया आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं एक और भी ड्रा कर देता, लेट करें इधर 4 आ जाएगा और 3 से 4 के दरमियान इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। तो मैं इधर 3 मार्क कर देता हूँ। देखें ये 3 के ऊपर डॉट आ जाएगा और आगे 4 के ऊपर सर्कल आ जाएगा। अब होपफुली आपको ग्राफ ड्रा करना इसका आ जाएगा। अब हम उसी पेज पे चलते हैं और ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। अब होपफुली आपको ये ग्राफ नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म में समझ आ जाएगा और ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। अब देखें दस द वैल्यू ऑफ एफ इंटीजर इज एन, मतलब इस तरह से अगर दिया गया हो तो देन एक्स रिप्रेजेंट करेगा, यूँ समझे एन, और एन प्लस वन इंक्लूड नहीं है तो हमारे पास आंसर सिर्फ एन आ जाएगा। वो कहते हैं सो कांस्टेंट, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें द राइट एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट और नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ। हमने देखा ये 1 2 3 ये थे राइट एंड सेगमेंट, उधर हमने सर्कल लगा दिया, मतलब ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन आगे लिमिट के टॉपिक में देखेंगे। होपफुली ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब देखें उसकी दो रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं। अगर x पॉजिटिव हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। अब देखें जो भी नंबर देंगे उसका आंसर इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर ले। अब देखिए 1 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 2 पे भी इसका आंसर 1 आ जाए, तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। अब नेगेटिव 1 के ऊपर हम डॉट लगा दें, मतलब डॉट नहीं, इस तरह से हम सर्कल लगाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये उसका पार्ट नहीं है। अब देखें -1 नीचे -1 है और ये किसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है? 0 के, मतलब इसमें -1 और 0 इस फंक्शन के पार्ट नहीं है। तो ये था इस फंक्शन का ग्राफ। अब हम आगे मूव करते हैं पेज नंबर 17 की तरफ। होपफुली आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा। मतलब ये है कि -1 और 0 देखें, x लेस देन 0 का मतलब होता है कि 0 उसमें इंक्लूड नहीं है और उसके करस्पॉन्डिंग आंसर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर सर्कल लगा दिया है। सर्कल हमें पता है कि रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉइंट या वो इंटरवल उसमें शामिल नहीं है। अब हमने एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरी थी उसे कंप्लीट कर ली है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फुल्ली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मतलब जितने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे पीपीएससी के अकॉर्डिंग वो करेंगे और बाकी को जस्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने वो थ्योरी अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है ताकि हमें एक्सरसाइज और पीपीएससी अगर वो क्वेश्चन खुद भी बना लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में कोई इशू ना हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फुल्ली डिटेल के साथ कवर करेंगे। होपफुली आज जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई एरर हो सकता है, मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी तौसीह लाजमी, करेक्शन लाजमी करानी है ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे जो मिसकंसेप्ट हैं वो भी मुझे समझ ईज़िली आ सकें। अब इसमें जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे। होपफुली 1 से 2 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फुल्ली कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।